हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान दो सर, टाइम ऑफ सप्लाई के अपन क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अपन ने एग्जामिशन तक के कर लिए सर, केस सिनेरियोस एमसीक्यू सॉरी। चलो देखो क्वेश्चन देखो, सिंपल है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, सर्विसेज का केस है, रिवर्स चार्ज है। तो डेट ऑफ पेमेंट इन द इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट पहला होता है। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज होता है। डेट ऑन पेमेंट व्हिच इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, तीनों में व्हिच एवर इज अर्लियर होता है। ये तो प्रोविजन वाला क्वेश्चन था। अगला देखो, मिस पर्ल इज अ क्लासिकल सिंगर, शी वांट टू ऑर्गेनाइज अ क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन। So she booked an auditorium on 10th August for a total amount of 20,000. She paid 5,000 as advance on that date. सर, सर्विस है तो सर्विस है, तो हमारे लिए सर ये काम की डेट है एडवांस वाली। गुड्स होता तो इग्नोर मार देता। द क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10th अक्टूबर। द ऑडिटोरियम ओनर इशूड एन इनवॉइस ऑन 25th नवंबर। भैया जी, 30 डेज से लेट हो आप इनवॉइस इशू करने में। तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है? 10th अक्टूबर। तो एक हो जाएगा 10th अगस्त और एक हो जाएगा 10th अक्टूबर। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा। समझ आया? अगला देखो, श्याम लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई इज रिसीविंग अ लीगल सर्विस। लीगल सर्विस बोले तो रिवर्स चार्ज वाली बात है। फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम लिमिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 42 लाख। बता भी रहा सर, बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीड करता है, रिवर्स चार्ज है, आप सोचिए। ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइसेस इज एज फॉलोज। इनवॉइस इशूड बाय ज्ञान ऑन 15th अप्रैल। इनवॉइस 15 अप्रैल का है। ठीक है। रिवर्स चार्ज की कहानी है सर, ध्यान रखिएगा सर। पेमेंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 5th। डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1st में। दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, ये आ जाएगा 1st में। और इनवॉइस से हम कितने दिन देखेंगे सर? इनवॉइस से हम देखने जाएंगे, सर्विस का केस है, गुड्स के केस पे 30 डेज, सर्विसेज के केस में 60 डेज। तो 61st डे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है। और अगर आप 61st डे देखोगे तो सर हमारा 61st डे कब आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 15 अप्रैल में 60 डेज आप ऐड करके देख लो सर। आपका मई खत्म हो जाएगा, मई खत्म होने के बाद 5th जून तक पहुंच जाओगे। हाँ, 5th जून तक पहुंच जाओगे, तो 1st में दोनों में विचएवर इज अर्लियर हो जाएगा सर। आई बात समझ? कई बार ना चीजें निकालने की जरूरत नहीं होती है, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए। जबरदस्ती 60 डेज ऐड करके क्यों टाइम पास एग्जैक्ट डेट निकालना? देखो ऐसे भी समझ आ रहा है सर। मई खत्म हो जाएगा, 5th जून तक पहुंच जाएगा, 1st में पहले आ जाएगा सर, तो 1st में दोनों में विचएवर इज अर्लियर, 1st में हो गया। ये सब टेक्निक सीखो सर। हर बार ना 60 डेज ऐड करके चेक करना, नहीं, टाइम जाता है सर, एग्जाम में टाइम चले जाता है। अगला देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। May 11, 20, May 11, supplier Dia Enterprises issue invoice for the goods taxable on reverse charge basis. Goods reverse charge. ध्यान दीजिएगा सर। Date of receipt of goods, payment और 30 days from the date of invoice. 12th ने कंस्ट्रक्शन पिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रिसीव द गुड्स, पहली डेट मिल गई सर। पिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इशू अ चेक एंड रिकॉर्ड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30th। पेमेंट इज डेबिटेड इन द फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पिया कंस्ट्रक्शन, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सी रहेगी? 30। तो 12 और 30 दो डेट मिल गई है। अब इनवॉइस की डेट चाहिए मुझे। इनवॉइस की डेट तो सर 11th है, तो सर इनवॉइस से आप 30 डेज गिन लो। अब देखो फिर से स्मार्टनेस वाली बात, इनवॉइस से 30 डेज गिनने जाओगे तो सर मई से आप जून पहुंच जाओगे, और सर 12th में तो पहले आ जाएगा ना सर। हमें तो ये 3 डेट ही देखनी थी ना, यहाँ से 30 डेज ऐड करने के बाद 3 डेट देखनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है जून वाली डेट तो बाद में, तो 12th में ही होगा सर आंसर। समझ आ रही बात? ये बात याद रखना सर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इस क्वेश्चन में जो मेरे को लगा खास, देखो जानबूझ के ना दिया एंटरप्राइजेस का दिया हुआ है सर, रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में सप्लायर का क्यों देखोगे सर, रिसिपिएंट का देखते हैं, और रिसिपिएंट कौन है? पिया कंस्ट्रक्शन है। ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे, जहां पर एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होगा ही, बट चांसेस है कि कंफ्यूज हो सकता है। ठीक, ये सर सेम है क्वेश्चन, अभी ऊपर कराया था सर, सेम क्वेश्चन है। अगला देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 5 लाख, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एडवांस रिसीव्ड ऑन फर्स्ट। गुड्स एडवांस की डेट कोई काम की नहीं है, इनवॉइस और जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ, जिस दिन रिमूव हुआ उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है? 15th अप्रैल।
समझ आया? बैठा दिमाग में? ये आपके टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस हो गए। सर अगर प्रोविजंस याद है तो क्वेश्चन मस्त बनते हैं ऐसे मक्खन जैसे, नहीं तो दिक्कत आती है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ये टाइम खत्म हुआ है, फिर वैल्यू, फिर आईटीसी बहुत कुछ बचा है अभी, ठीक है? चलो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती है। चलो, थैंक यू।